क्या आप यकीन करेंगे कि एक रिश्ता जो दुश्मनी खत्म करने के लिए बनाया गया था, वही रिश्ता एक दिन पूरे खानदान की बर्बादी की वजह बन गया। पुराने वक्तों की बात है, एक ही इलाके में दो भाई रहते थे। शुरू में सब कुछ ठीक था, मगर वक्त के साथ उनके दरमियान छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जब रिश्तेदारों ने यह हाल देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनकी दुश्मनी खत्म करवाकर उनके दरमियान रिश्तेदारी कायम कर दी जाए, ताकि दिलों में मौजूद दूरी भी खत्म हो जाए। चुनांचा दोनों खानदानों में रिश्ता तय हुआ और लड़कियां अपने अपने घरों में आबाद हो गईं। कई साल गुजर गए, दोनों घरों में बच्चे पैदा हुए और बज़ाहिर एक खुशहाल जिंदगी शुरू हो गई। सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर फिर एक दिन एक शादी के मौका पर पुरानी बातें दोबारा उभर आईं और वही तल्खियां, वही झगड़े एक बार फिर शुरू हो गए। बात इतनी बढ़ गई कि पुरानी दुश्मनी दोबारा जिंदा हो गई और दोनों घरों का सुकून बर्बाद हो गया। उसी दौरान एक दिन एक शख्स ने मुझे फोन किया और कहा, आपने हमारे घर में रिश्ता करवाया था, अब आकर तलाक भी करवाएं। मैंने उसे नरमी से जवाब दिया, मैं घर बसाने की कोशिश तो कर सकता हूं, मगर किसी का घर तोड़ने की हिम्मत नहीं रखता। मैंने उसे अदालत जाने का मशूरा दिया और काल खत्म कर दी। लेकिन इसी रात उस शख्स का बेटा मेरे पास आया। वो पैदल चलकर मेरे घर पहुंचा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। उसने कानपती आवाज में कहा, खुदा के लिए मेरी बात सुन लें, मेरी 8 माह की बेटी है और मेरे वालिद मुझ पर तलाक का दबाव डाल रहे हैं। उसने इल्तजा की कि मैं उसके साथ चलूं ताकि शायद मेरी बात सुनकर मसला हल हो जाए। यह सुनकर मेरा दिल हल गया। मैंने उसे तसल्ली दी, उसे खाना खिलाया और सोच में पड़ गया कि किस तरह एक घर में वालिदीन होते हुए भी औलाद की जिंदगी तबाह की जा रही है। याद रखें, घर बसाने में सालों लगते हैं, मगर उसे अजड़ने में सिर्फ एक लम्हा काफी होता है। अल्लाह के बंदू, अपनी अना, जद और जद्दी फैसलों की वजह से अपने बच्चों की जिंदगियां खराब ना करें, क्योंकि जब बच्चे तकलीफ में होते हैं तो उनकी अजियत वालिदीन तक जरूर पहुंचती है। अगर आपके घरों में झगड़े हैं तो उन्हें खत्म करें, बढ़ाएं नहीं। अपने घरों को आबाद रखें, क्योंकि असल सुकून और असल दौलत खुशहाल और पुरस्कून घर ही है।